जय श्री राम दोस्तों। एथिक्स सीरीज के एक और शानदार लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एथिक्स के पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एथिक्स में 50% से ज्यादा का वेटेज केस स्टडीज का है। और केस स्टडीज में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि आप कहीं के जज हैं, आप कहीं के डीएम हैं, और आपके सामने कोई सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन में से आपसे पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना बेटर है, कौन सा सबसे बेस्ट डिसीजन है। तो दोस्तों, आप वो डिसीजन कैसे लेंगे वह ये टॉपिक सिखाता है। क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनके सामने कई तरह के केसेस आते हैं। तो इन केसेस में जो वो डिसीजन लेते हैं वो कई फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद लेते हैं, तब जाके एक अच्छा डिसीजन आता है दोस्तों। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को मैं काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा, एक एक चीज काफी धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आप समझे और कहीं पर भी कमी ना रहे। तो दोस्तों, अपना पूरा ध्यान इस वीडियो में दीजिए और ये वीडियो आखिरी तक दीजिए। गारंटी मैं देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरा सा भी ये नहीं लगेगा कि कहीं कमी रह गई और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके एथिक्स में 125 अबव नंबर आकर ही रहेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इसका ब्रीफ में समझेंगे कि क्या होता है। जैसे दोस्तों, एक्स इज एन इंडिविजुअल, एक्स कोई इंडिविजुअल है और इस एक्स के थ्रू कोई एक्ट हो जाता है। एक्ट का मतलब कोई भी एक्ट लाइक मर्डर, रेप, चोरी या कुछ भी ऐसा, इसको इन इन चीजों को हम एक्ट बोलेंगे। तो दोस्तों, ये एक्ट दो चीज में हो सकता है। या तो ये एक्ट मोरल हो सकता है या ये इमोरल हो सकता है। समझ में आई? एक्स कोई इंडिविजुअल है, उसने कोई एक्ट कर दिया। अब एक्ट या तो मोरल होगा या इमोरल होगा। अब दोस्तों, वो सारे फैक्टर्स जो कि ये डिसाइड करेंगे कि वेदर ये जो एक्ट हुआ है ये मोरल है या इमोरल। ऑल द फैक्टर्स दैट विल डिसाइड दैट द एक्ट हैज बीन डन इज मोरल और इमोरल आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। समझ में आया दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स क्या होता है? ओके, तो इस में हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे। जैसे कोई एक्ट होता है, एक्ट अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, एक्ट मतलब कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया, रेप, मर्डर, इस तरह के एक्ट। अब इस एक्ट को करने वाला भी कोई पर्सन होगा। जैसे मर्डर हुआ, मर्डर कोई करेगा तो जिसने मर्डर किया है उसे हम क्या कहेंगे? एक्टर। जिसने वो किया है, जिसने एक्ट किया है। अब ये जो एक्ट हुआ है ये किसी के साथ हुआ होगा, कोई विक्टिम या बेनिफिशियरी होगा जिसके साथ होगा। जैसे मर्डर हुआ, किसका मर्डर हुआ? तो जिसका मर्डर हुआ वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, दैट इज विक्टिम और बेनिफिशियरी। ओके दोस्तों, ये चीज समझ में आई? एक्ट हुआ, किसने किया? एक्टर। किसके साथ हुआ? ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, अब ये एक्ट हो गया। अब इस एक्ट का कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस एक्ट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस दोस्तों, जैसे रेप हुआ, ठीक है, रेप होने के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि किसी लेडी के साथ अगर रेप हुआ है तो एक तो उसे फिजिकल इंजरी हुई होगी, ठीक है, और उसे कुछ मेंटल दिक्कत हुई होगी। ठीक है, कहते हैं ना, दिमागी रूप से कुछ दिक्कत हो गई है जिससे उभर नहीं पा रही है। तो ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी एक्ट के बाद।
इतना समझ में आया दोस्तों? अब ये जो एक्ट हो रहे हैं ये किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रहे होंगे। ये जितने भी एक्ट हो रहे हैं ये किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रहे होंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी एक्ट एथिक्स में, कोई भी एक्ट अपने आप में मोरल या इमोरल नहीं होता है। जो चीज उसे मोरल या इमोरल बनाती है वो है सोशल कॉन्टेक्स्ट। जब हम किसी भी एक्ट को किसी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं तब वो एक्ट मोरल है या इमोरल है तब पता चलता है दोस्तों। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दूंगा जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको? ओके। अब मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूं, आपके कजन ब्रदर या सिस्टर्स होते होंगे, ठीक है? और आपने ये चीज सुनी होगी कि किसी को अपनी कजन से प्यार हो गया, ठीक है, और कजन से शादी हो गई, इस तरह की चीजें, ठीक है, आपने सुना है। और जो ये स्टेट्स हैं, जैसे जो ये कुछ मैं स्टेट्स मार्क कर रहा हूं, वो देखिए, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जय राजस्थान हुआ। इन स्टेट्स में अगर आपको अपने कजन ब्रदर या सिस्टर को लेकर प्यार वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, मतलब प्यार हो जाता है एक तरह से, तो यहां पर उस प्यार को, जो कि एक एक्ट है, उसे पाप माना जाता है, एक बहुत बड़ा सिन माना जाता है। इवन इतना बड़ा कि वो सोचना भी बहुत गलत है। इस पर्टिकुलर रीजंस में, इस पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में कजन के लिए आपके अंदर फीलिंग्स आना, ठीक है, आपका प्यार हो जाना एक पाप माना जाता है। और ये चीज आपको सोचनी भी नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा मतलब वहां की सोशल सेटिंग है कि भाई बहन को लेकर तुम कैसे सोच सकते हो ये चीज, ठीक है। और इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है सिचुएशन कि कभी कभी टिकट भी कट जाती है। तो संभाल के इस सोशल सेटिंग में सो गलती से भी कजन के लिए फीलिंग मत ले आना, क्योंकि यहां पर ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है, सिन माना जाता है, ठीक है। तो एक्ट यहां पर क्या है? फीलिंग ऑफ लव, ठीक है। इस पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पाप है, करना भी नहीं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं इस एरिया में, सदर्न स्टेट्स में ये एक सोशल सेटिंग चेंज कर दी हमने, ठीक है। अब यहां पर कुछ चेंज है दोस्तों। जैसे आपके कजन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पापा की साइड से और एक होता है मम्मी की साइड से। तो जब हम इन सदर्न स्टेट्स में आते हैं तो यहां पर क्या होता है, अगर आपके अंदर फीलिंग्स जो आई हैं, अगर वो किसी मम्मी की साइड की कजन को लेकर आई हैं तो वो पाप नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मम्मी की साइड की कोई कजन है जिसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स आ गई हैं, आपको प्यार हो गया है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एज अ सिन, ठीक है। लेकिन अगर पापा की साइड से हो गया तो पाप माना जाएगा। अगर पापा की साइड से कोई कजन है और उससे आपको प्यार हो गया तो वो पाप माना जाएगा, तो वो चीज नहीं कर सकते। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, ये इस सोशल सेटिंग में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप सोच भी सकें, ठीक है, करने की तो बहुत दूर, सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन जैसे ही सोशल सेटिंग चेंज करी, नीचे आए, यहां पर चीजें बदल गई। जो एक्ट पहले इमोरल था अब वो कुछ हद तक मोरल बन गया, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, सोशल कंटेक्स्ट बदल गया, ठीक है। अब और ज्यादा जाएं तो मुस्लिम्स में आप सभी ने सुना होगा कि बहनों के भी मतलब भाई बहन के बीच भी शादी हो जाती है, ठीक है। जैसे चाहे वो पापा की साइड से कोई कजन हो, ठीक है, या मम्मी की साइड से हो, अगर आपके अंदर फीलिंग्स आ गई हैं तो उसे पाप बिल्कुल नहीं माना जाता है, बल्कि वेलकम किया जाता है, ठीक है, एक अच्छी चीज मानी जाती है। और हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके अंदर फीलिंग आ सकती है और उसे पाप नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा एक्ट एक ही था। एक्ट क्या था? फीलिंग ऑफ लव। लेकिन ये एक्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट बदलने पर इसकी मोरलिटी और इमोरलिटी चेंज होती रही। यहां ये इमोरल था, ठीक है, यहां ये समवट
मोरल हो गया, ठीक है। और इन मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट ये पूरी तरह से मोरल हो गया। तो यहां से हमने क्या पता किया, कोई भी एक्ट अपने आप में मोरल या इमोरल नहीं होता। जब हम उस एक्ट को किसी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हैं, तब पता चलता है वो एक्ट मोरल है या इमोरल है। और दूसरी चीज ये भी पता चल गई होगी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट इन डिसाइडिंग वेदर द एक्ट इज मोरल और इमोरल। समझ में आ गया। तो ये सारे जो थे दोस्तों, जो मैंने यहां बताए थे, ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, और ये फैक्टर है, बेसिकली डिटर्मिनेंट। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम एक एक करके इन्हें समझेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने सोशल कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल है किसी भी एक्ट को डिटरमाइन करने में कि ये मोरल है या इमोरल है, समझ में आ गया। और सेम चीज हमने एक्ट के बारे में भी समझ लिया है कि कोई भी एक्ट अपने आप में मोरल या इमोरल नहीं होता। जब भी किसी एक्ट को किसी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखा जाता है, तब पता चलता है ये मोरल है या इमोरल है। ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टर। लेट मी चेक, और कुछ रह तो नहीं गया? नो 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 नो, या कुछ नहीं रहा दोस्तों। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एक्टर। एक्टर, अब एक्टर के बारे में दोस्तों तीन बातें हैं। पहली है एक्टर, अब इसके बारे में तीन बातें हैं। बैकग्राउंड ऑफ द एक्टर, जिसने वो एक्ट किया है उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड में जैसे उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इस तरह की चीजें उसके बैकग्राउंड में आती है। किसके बैकग्राउंड में? एक्टर के में, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो है इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस। मतलब जिस वक्त उसने वो एक्ट किया उससे जस्ट पहले क्या सर्कमस्टेंसेस बने हुए थे, ठीक है। कहीं वो टॉर्चर तो नहीं था, टॉर्चर की वजह से तो उसने कोई इंसिडेंट नहीं किया कि कोई पर्सन उसे टॉर्चर कर रहा हो, उसे मार रहा हो, तो उसे अचानक से मौका मिला हो तो उसने उस पर दोबारा मतलब कोई अटैक किया हो जिसकी वजह से उसकी मतलब उसका मर्डर हो गया हो, डेथ हो गई हो। तो कोई ऐसी कोई तो सिचुएशन नहीं था। कहीं जो वो एक्टर है जिसने वो एक्ट किया है उसे एक्सप्लॉइट तो नहीं किया गया। तो इस तरह की होती है इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी पड़ती है वो है इंटेंशन। इंटेंशन ऑफ द एक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी ने ये चीज देखी होगी कि कभी कभी हमारी इंटेंशन कुछ और करने की होती है और हो कुछ और जाता है। बाय मिस्टेकली हम करना कुछ और चाहते हैं बट हो कुछ और जाता है। तो सेम ये चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है कि कोई भी एक्ट आपने किया तो उसके पीछे के इंटेंशंस को जरूर देखा जाता है कि इंटेंशन क्या थी। अब सपोज मैंने किसी का मर्डर किया, अगर मेरी इंटेंशन भी उसकी उसका मर्डर करने की थी, तो यहां पर जो मेरा मतलब केस है ना, वो और ज्यादा इंटेंस हो गया कि सोचा भी मर्डर करने का और कर भी दिया, ठीक है। तो यहां मेरे बचने के चांसेस नहीं है। बट सपोज कि मेरी इंटेंशंस कुछ और थी लेकिन गलती से उसका मर्डर हो गया, इंटेंशन नहीं थी मारने की पर मर्डर हो गया, तो यहां पर जो वो इंटेंसिफिकेशन है ना, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब अब मैं थोड़ा सा बच सकता हूं इन द सेंस कि जो जज है ना, वो ये चीज जरूर देखेगा कि मारना नहीं चाहता था बेचारा, बट हो गया गलती से, ठीक है, इंटेंशन कुछ और थी। तो इसकी वजह से जो केस है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। समझ में आई दोस्तों? ये क्या है। उसके बाद आता है एक्टर हो गया। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट, दैट इज विक्टिम ऑफ बेनिफिशियरी। इस स्लाइड के नीचे से देखते हैं। हाँ, दैट इज विक्टिम और बेनिफिशियरी। विक्टिम कौन?
जिसके साथ वो एक्ट हुआ है। ठीक है, मर्डर हुआ है तो जिसका मर्डर हुआ है, रेप हुआ है तो जिसका रेप हुआ है, वो होता है विक्टिम। ठीक है, तो विक्टिम को लेकर हमें जो चीजें देखनी है, वही सबसे पहला तो बैकग्राउंड ही है। ठीक है, विक्टिम का बैकग्राउंड क्या है, आप सबको पता चल गया होगा बैकग्राउंड का क्या है। एज, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें। उसके बाद जो आता है दोस्तों, जैसे बैकग्राउंड में एक फैक्टर हो गया एज। ठीक है, बैकग्राउंड में। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दो दो रेप के केस हुए। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, रेप हुआ। एक जो रेप हुआ है वो हुआ है किसी 35 ईयर्स ओल्ड लेडी के साथ। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा जो रेप हुआ है वो किसी 1 साल की लड़की के साथ। समझ में आया। अब आप बताइए, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, कौन सा क्राइम ज्यादा क्रूल है और हीनस क्राइम है। आप सभी कहेंगे ये वाला, ये वाला। क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ किया है, तो मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आप सभी कहेंगे कि ये वाला। तो सेम चीज, ये चीज जज भी कंसिडर करते हैं कि किसके साथ हुआ है। एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ विक्टिम। उस एक्ट, जो एक्ट उस विक्टिम के साथ हुआ है, कहीं उसमें उसका तो कोई रोल नहीं था। रोल इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है, मैं हूं, अब मेरी किसी से थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, और वो सामने वाला इंसान खैर जाने की कोशिश कर रहा है, वो जा रहा है मुझे छोड़ के, कि रहते मुझे नहीं लड़ना तेरे साथ, तो वो जा रहा है। लेकिन मैं उसे उकसा रहा हूं, मैं उसे अब्यूसिव वर्ड बोल बोल के, कि हाँ तू तू मतलब चूड़ी पहन ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ऐसे करके मैं उसे उकसाने लग रहा हूं। तो कहीं मैंने तो उसे उकसाया नहीं है, और उस उकसाने की वजह से तो आके उसने मुझे अटैक नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये चीज भी कंसिडर की जाती है कि आपका रोल क्या है। कहीं आपने तो उसे प्रोवोकेट नहीं किया, उकसाया तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत कंसिडर की जाती है, कहीं आपने प्रोवोकेट तो नहीं किया है। अगर आपने प्रोवोकेट किया है, तो यहां पर वो जिसने वो एक्ट किया है, जिसने आपको मारा है, उसको लेकर थोड़ा सा जो जज होंगे ना, वो थोड़ा सा वो हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, उसने उकसाया था तभी तूने मारा है, ठीक है, थोड़ा सा नरम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पर। किसी भी एक्ट की, उसकी क्या कहते हैं, वो कितना ज्यादा मोरल है, कितना ज्यादा इमोरल है, उसको जितने भी फैक्टर डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस समझते जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये होता है प्रोवोकेटिव है, या पैसिव, या फिर नो रोल, या उसने कुछ भी नहीं किया, बस जिसने मारा है वही बहुत ज्यादा वैसा इंसान है। ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कोई गुस्सा वगैरह नहीं है। ठीक है, दैट इज नो रूल। इसके बाद आता है दोस्तों जो लास्ट चीज है, वेट वेट वेट, लेट मी चेक। कॉन्सिक्वेंसेस। एक्ट हो गया, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्टर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब आता है कॉन्सिक्वेंसेस। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, या कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज इम्पैक्ट। उस चीज का इम्पैक्ट क्या हुआ है। एक मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। आप सभी ने सुना होगा निर्भया केस के बारे में। आप सभी को याद है ना कि उस केस में क्या हुआ था। इवन उसके बारे में बात करने में ही हमारी रूह कांप जाती है, इतना ज्यादा वो क्रूअल एक्ट था। ठीक है, तो सपोज रेप हुआ है, रेप, यहां पर एक्ट लेकर चल रहा हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, अब इस रेप के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे। जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो तो विक्टिम को ही होता है। ठीक है, उसको हो सकता है फिजिकल इंजरी आई हो, फिजिकल इंजरी आई हो। ठीक है, और हो सकता है मेंटल, वेट वेट वेट, लेट मी चेक, या मेंटल ट्रॉमा,
मिला हो उसे, ठीक है। तो ये हुआ जो उस विक्टिम के साथ कॉन्सिक्वेंस है, जो इम्पैक्ट उस विक्टिम पे पड़ा है। जैसे किसी के साथ रेप हुआ तो उसको कुछ फिजिकल इंजरी आई होगी, कुछ उसने मेंटल स्ट्रेस लिया होगा, उसने उसे एक ट्रॉमा सहने को मिला होगा, तो ये हुआ। जो दूसरा इम्पैक्ट होता है ना दोस्तों, वो होता है सोसाइटी पर। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे निर्भया केस हुआ था, उस निर्भया केस के बाद सोसाइटी में एक ऐसा चेंज आया दिल्ली में कि पेरेंट्स अपनी बेटी को जब दिन ढल जाता था, अंधेरा हो जाता था, उसके बाद बाहर भेजना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो वो रेप हुआ था उसकी वजह से उस सोसाइटी में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई डरने लगा कहीं हमारी बेटी के साथ ना हो जाए। तो एक सोसाइटी पे भी असर पड़ता है इस चीज का। समझ में आया दोस्तों? सोसाइटी पे भी इस चीज का असर पड़ता है जब कोई भी एक्ट होता है इस तरह का, रेप वगैरह, ठीक है। हमेशा नहीं पड़ता, कभी कभी, ठीक है। जैसे निर्भया केस हुआ था वहां पड़ा था। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस हो गया कि विक्टिम पर, सोसाइटी पर। अब ड्यूरेशन क्या हो सकती है उस कॉन्सिक्वेंसेस की, कब तक वो इम्पैक्ट रहेगा? अब ये एक तो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि जो भी फिजिकल हार्म हुआ है, ठीक है, जैसे रेप हुआ, रेप यहाँ पर एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको कुछ फिजिकल हार्म होंगे, तो वो है कि 1 महीने में, 2 महीने में भर जाएंगे जो फिजिकल हार्म होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ होंगे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक उस रेप की वजह से जो उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है, वो हो सकता है 1 साल में रिकवर कर पाए, 2 साल में कर पाए, 10 साल में कर पाए। इवन ये भी हो सकता है कि पूरी लाइफ उसकी निकल जाए पर वो रिकवर ना कर पाए उस ट्रॉमा से, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या आता है? मेंटल हेल्थ ट्रॉमा। ये चीज क्लियर हुई दोस्तों? तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत आराम से समझा है, काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन, कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और अब इस टॉपिक में और कुछ नहीं बचा है, तो अपनी पढ़ाई कीजिए। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और इस चैनल पर आपको एथिक्स का, देन ज्योग्राफी का और देन पॉलिटी, एक एक करके सबका सिलेबस कवर कराया जाएगा इसी तरह से, इंटरेस्टिंग मैनर में, एग्जाम्पल दे देके। देखिए, एक होती है स्टैटिक एथिक्स, ठीक है, एक होती है अप्लाइड एथिक्स। मैं एथिक्स को अप्लाइड वे में पढ़ाना ज्यादा बेटर समझता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी वैसे ही आते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं। ओके दोस्तों, जय श्री राम, पढ़ाई करते रहिए।